आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का हमारा विषय है अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। और जैसे जैसे हम उसको पढ़ेंगे आप वहाँ पर उच्चारण का खास ध्यान देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अकारांत शब्द रूप की ओर। अकारांत पुल्लिंग शब्द को लेते हैं। जैसे एक शब्द है देव, देव का वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। कैसे ये अकारांत शब्द है? द पर हलंत जमा ए जमा व पर हलंत जमा अ। तो एंडिंग विद अ। अंत किसका किस में हो रहा है? अ। आकार में अंत हो रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा? अकारांत शब्द। और देव एक पुल्लिंग शब्द है। अकारांत अ स्वर है इसलिए अकारांत अजंत पुल्लिंग शब्द है। ये जितने भी शब्द रूप होते हैं उसमें 3 वचन अवश्य होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये एक वचन मतलब किसी एक व्यक्ति की चर्चा हो रही है तो वहां पर आप एक वचन का प्रयोग करेंगे। किन्हीं 2 लोगों की चर्चा हो रही है तो आप द्विवचन का प्रयोग करेंगे। और 2 से अधिक 3, 4, 5, 100, 1000, करोड़, लाखों, करोड़ों जितने भी लोगों की यदि आप चर्चा करते हैं तो वहां आप बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो एक वचन एक व्यक्ति के लिए, द्विवचन 2 लोगों के लिए और बहुवचन 3 या 3 से अधिक कितने भी उन सभी के लिए बहुवचन का प्रयोग। अब संस्कृत में कुछ कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं। संबंध को कारक नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता वो हम बाद में जानेंगे। कुछ विभक्तियां होती हैं, 7 विभक्तियां होती हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अंत में होता है संबोधन। संबोधन से क्या तात्पर्य? जैसे आप मान लीजिए किसी को बुलाते हैं, मान लीजिए आपको देव को बुलाना है तो आप कहेंगे हे देव। यदि आप एक देव को बुलाएंगे। यदि आपको 2 देवों को बुलाना है तो हे देवऊ। यदि आपको बहुत सारे देवों को बुलाना है, उनको संबोधित करना है तो आप कैसे करेंगे? हे देवाः। आपको मेरे ख्याल में संबोधन अब स्पष्ट हो चुका होगा। तो देव अकारांत पुल्लिंग की ये जो स्लाइड है इसको बहुत ध्यान से देखिए इसमें हम सबसे पहले प्रथमा विभक्ति को समझते हैं। प्रथमा विभक्ति मैंने आपको पहले बतलाया था कि हिंदी में हम प्रेपोजिशंस और विभक्तियों को अलग अलग करके लिखते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता। संस्कृत में जो प्रातिपदिक है, जो शब्द है, उसमें ही आपको प्रत्ययों को जोड़ देना होता है, फिर वो शब्द रूप बन जाते हैं या पद बन जाते हैं। ये सभी पद हैं। देवः देवौ देवाः, देवं देवौ देवान्, देवेन देवाभ्याम देवैः, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः, देवात् देवाभ्याम देवेभ्यः, देवस्य देवयोः देवानां, देवे देवयोः देवेषु, हे देव, हे देवौ और हे देवाः। ये सभी क्या है? शब्द रूप है। एक वचन में अलग, द्विवचन में अलग, बहुवचन में अलग। अब मान लीजिए आपको कहना है देव ने, तो आप कैसे बोलेंगे? एक देव ने, एक वचन के लिए तो आप प्रथमा विभक्ति के देवः का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखिए वहां पे जो चिन्ह है वो उसका अर्थ है प्रथमा विभक्ति। तो देवः, तो देव ने, या फिर देव जाता है, देवः गच्छति, क्रॉस। देव ने या देव जाता है, या सिर्फ देव कहना है। मान लीजिए हमें कहना है 2 देवों ने, तो हम कैसे कहेंगे? देवौ। यदि मुझे बोलना है बहुत सारे देवों ने तो क्या बोलेंगे? देवाः। आप चिन्हानी को देखिए, जो चिन्ह है इनके विभक्तियों के अर्थ हैं वो। तो अगर देव तो मूल शब्द हो गया, उसमें हमने एक प्रत्यय जोड़ा, उस प्रत्यय को जोड़ने पर इसका अर्थ क्या बना? वो अर्थ चिन्हों में लिखा हुआ है, चिन्हानी वाले कॉलम में लिखा हुआ है। देव ने। द्विवचन का प्रयोग करना तो 2 देवों ने, बहुवचन का बहुत सारे देवों ने। अगर मुझे बोलना है देव को तो हम कैसे बोलेंगे? द्वितीय विभक्ति पर आ जाइए। द्वितीय विभक्ति के सामने जो चिन्ह है वहां पे क्या है? को। यदि आपको बोलना है देव को तो कैसे बोलेंगे? देव तो मूल शब्द हो गया, उसमें हम एक्स्ट्रा क्या जोड़ देंगे? म, देवम। यदि मुझे बोलना है 2 देवों को तो क्या हो जाएगा? देवौ। यदि मुझे बोलना है बहुत सारे देवों को तो क्या कहना होगा? देवान। अगर मुझे बोलना है देव
एक देव के द्वारा, एक देव के द्वारा, तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा क्योंकि उसके सामने उसका चिन्ह है। तो देव से या देव के द्वारा। देखिए आप एक बड़ी दिक्कत होती है कि तृतीया विभक्ति में भी से है और पंचमी विभक्ति में भी से है। तो तृतीया विभक्ति और पंचमी विभक्ति में हम भेद कैसे करेंगे? तो अगर हम कहीं देव से कहीं पर लिखा हुआ है तो हम देवेन लगाएंगे या देवात। देखिए आपको वाक्य के अनुसार विभक्ति का प्रयोग करना होगा। अगर वहाँ पर कहीं जो देव है वो कर्ण बन रहा है, देव के द्वारा देखा जाता है, तो आपको लिखना होगा देवेन। लेकिन अगर देव से कोई चीज अलग हो रही है, देव से कुछ गिर गया, देव से कोई चीज अलग हो रही है, तो वहां पर आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। दोनों सेम में डिफरेंस है, एक साधन बन रहा है, एक कर्ण बन रहा है, या फिर एक के द्वारा वाली बात आ रही है, देव के द्वारा, तो वहां पर आप देवेन का प्रयोग करेंगे। लेकिन देव से यदि कुछ पृथकता वाली बात आ रही है तो आप वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। चतुर्थी विभक्ति का अर्थ देखिए, चिन्ह में के सामने क्या लिखा हुआ है? के लिए। तो अगर देव तो मूल शब्द हो गया, अगर मुझे बोलना है देव के लिए तो क्या होगा? देवाय। आपको उसमें आय जोड़ देना होगा। आपने एक प्रत्यय जोड़ दिया और आपके देव के लिए, जिस तरीके से हिंदी में देव के और लिए को अलग अलग लिखा जाता है, संस्कृत में ऐसा नहीं होता। संस्कृत में तो आपको देव में ही एक ऐसा प्रत्यय जोड़ देना होगा जो विभक्ति के अपने अर्थ को दे दे। तो देवाय, देव के लिए। कितने देवों के लिए? एक देव के लिए। देवाभ्याम, दो देवों के लिए। देवेभ्यः, बहुत सारे देवों के लिए। देवात, पंचमी विभक्ति, त पर हलंत है, ध्यान दीजिएगा। देव से अलग होना, देव से अलग मतलब अलग होने वाली कोई बात आ रही है, पृथकता वाली बात आ रही है, एक देव। देवाभ्याम, दो देवों से। देवेभ्यः, बहुत सारे देवों से। लेकिन यहाँ इस पंचमी विभक्ति का तभी प्रयोग होगा जब कुछ पृथकता वाली बात आ रही है, भय वाली बात आ रही है आदि। देवस्य, षष्ठी विभक्ति। अब देखिए इसका अर्थ, यहाँ इसके जो अर्थ लिखे हुए उसमें लिखा हुआ है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ये क्या है भाई? देव का तो समझ में आता है, देव के भी समझ में आता है, देव की भी समझ में आता है। ये रा, रे, री, ना, ने, नी क्या है? ये देव के साथ प्रयोग नहीं, ये वहाँ प्रयोग होंगे जैसे मेरा, हमारा, मेरे, हमारी, हमारे, मेरी, अपना, अपने, अपनी, वहाँ इनका प्रयोग होता है। रा, रे, री, ना, ने, नी। अन्य जगहों पर, अन्य स्थलों पर तो केवल आप का, के, की का प्रयोग करें षष्ठी विभक्ति। तो देवस्य, देव का। यदि आपको बोलना है दो देवों का तो कैसे कहेंगे? देवयोः। यदि आपको कहना है बहुत सारे देवों का या बहुत सारे देवों के तो देवानाम, म पे हलंत है। मेरे उच्चारण को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सप्तमी विभक्ति। यदि आपको बोलना है एक देव में तो कैसे कहेंगे? देवे। यदि आपको कहना है दो देवों में, देवयोः। यदि आपको कहना है बहुत सारे देवों में तो देवेषु। शु कैसे बोलेंगे? जैसे ट, जैसे आप ट ट ट बोलिए, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ट के लिए आपका क्या हो रही है? जहाँ पर आपकी जिह्वा टच हो रही है, जहाँ आपका जिह्वा का स्पर्श हो रहा है, ट, उसको मूर्धा कहा जाता है। तो उस वहीं से आपको श को बोलना है। तो कैसे कहेंगे? अपनी जिह्वा को हल्का पीछे की ओर खींचिए, जहाँ से ट बोलते हैं ट, वहीं से आप श, देवेषु, देवेषु। तो देवेषु का क्या अर्थ हो गया? बहुत सारे देवों में या बहुत सारे देवों पर। और संबोधन जो प्रथमा विभक्ति में होता है वही संबोधन में आ जाता है। बस हे देव, विसर्ग का लोप हो गया, हे देव। द्विवचन में प्रथमा विभक्ति में क्या है?
देवौ तो हे देवौ। प्रथमा विभक्ति में बहुवचन में क्या है? देवाः, तो हे देवाः। अब देखिए मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मुझे बोलना है बहुत सारे देवों के द्वारा, तो क्या बोलेंगे? स्लाइड देखिए ध्यान से और बताइए इनमें से कौन सा शब्द होगा? देवैः, देव, बहुत सारे देवों के द्वारा। यदि आपको कहना है एक देव के लिए, तो कैसे बोलेंगे? स्लाइड देखिए ध्यान से, स्लाइड के अनुसार अर्थ निकालिए। देवाय, यस, देवाय, एक देव के लिए। यदि आपको बोलना है दो देवों को, कैसे कहेंगे? को कहाँ पर लिखा हुआ है? द्वितीय विभक्ति में लिखा हुआ है, यस। तो उसी हिसाब, और मैंने कहा है दो देवों को, तो द्विवचन का को आप ढूंढेंगे, तो दो देवों को देवौ। यदि बोलना है एक देव का, कैसे बोलेंगे? एक, पहली बात एक वचन है तो एक वचन में ढूंढेंगे। का बोल रहे हैं तो का के की कहाँ लिखा हुआ है? षष्ठी विभक्ति में लिखा हुआ है। तो बस देव शब्द है, उसमें आपको एक प्रत्यय जोड़ देना है, देवस्य। अर्थ आ गया देव का। कितने देव का? एक देव का। तो हम अब इसको याद करने की क्या प्रक्रिया? अब इन सबको याद तो करना ही है, बिना याद किए तो काम चलेगा नहीं। तो आप ऐसे एक वचन को एक साथ ले लीजिए। कैसे? देवः में मूल तो शब्द देखिए देव है ना? प्रातिपदिक वही है, देव, मूल शब्द वही है। अब इसमें कुछ प्रत्यय जुड़ जाए, देव, अह, अम, एन, ए न, न पूरा बोल रही हूँ, एन नहीं है, ध्यान रखिएगा, न पर हलंत नहीं है, ए न पूरा है, न के बाद अ भी है, तो न, देवे न, देवाय, देवात, देवस्य, देवे, हे देव। तो अह, अम, एन, आय, आत, स्य, ए, अ, अह, अम, एन, आय, आत, स्य, ए, अ, अह, अम, एन, आय, आत, स्य, ए, अ। जहां पे हलंत है वहां मैं आधा कर दे रही हूं, आत, आत नहीं बोल रही हूं, आत, अह, अम, एन, आय, आत, स्य, ए, अ। अब ये अह, अम, एन, आय, आत, स्य, ए, अ, तो आपको अह के हिसाब से याद करना होगा। अह प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का अर्थ होता है ने, तो प्रथमा ने अर्थात अह, तो देव ने बोलना है तो देवः। मान लीजिए कहना है सूर्य ने, सूर्यः, वो भी अकारांत है यानी, तो सूर्यः। जितने भी अकारांत होंगे सभी पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग ऐसे ही चलेंगे। अगर आपको बोलना है आशीष ने, तो आशीषः। अगर आपको बोलना है उमेश ने, उमेशः। अह लगाते जाइए। अह, अम। अगर आपको बोलना है सूर्य को, तो कैसे कहेंगे? सूर्यम। प्रकाश को, प्रकाशम। वृक्ष को, वृक्षम, है ना? तो अह, अम। जब आप अह, अम, एन, आय, आत, स्य, ए, अ को याद करेंगे, याद कर रहे हैं, तो मस्तिष्क में अह मतलब ये पहले का मतलब है ने, अम द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का अर्थ है को, एन तृतीय का अर्थ क्या होता है? तृतीय का क्या अर्थ होता है? से या के द्वारा। तो एन, मान लीजिए मुझे बोलना है पुस्तक, तो मुझे लिखना है पुस्तक के द्वारा, तो पुस्तक के द्वारा के लिए मुझे क्या लिखना होगा? पुस्तकेन। यदि मुझे बोलना है हस्त के द्वारा, तो क्या बोलेंगे? हस्तेन। बस एन लगा देना है। ऐसे ही आय, अह, अम, एन, आय। यदि आपको बोलना है आय अर्थात देव के लिए, तो कैसे करेंगे? देवाय, चतुर्थी विभक्ति। सूर्य के लिए सूर्याय, शिव के लिए शिवाय, गणेश के लिए गणेशाय। तो अह, अम, एन, आय आपको मस्तिष्क में रखना है कि आय चतुर्थी विभक्ति है जी। एन तृतीय विभक्ति में आएगा, अकारांत पुल्लिंग में। अम द्वितीय विभक्ति में। सो अह, अम, एन, आय, आत,
स्य ए अ, स्य कौन सी विभक्ति हो गई? स्य कौन से नंबर पे आ रहा है? छठे नंबर पे आ रहा है, तो षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति का अर्थ होता है का के की। तो अगर मुझे बोलना है मान लीजिए वातावरण का, तो वातावरणस्य, सूर्य का सूर्यस्य, हस्त का हस्तस्य, मुख का मुखस्य, और जितने भी आकारांत है वहां आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब बोलना है देव में, तो देवे, एक देव में। तो अह अम ए न आय आत स्य ए अ, और जैसे ही किसी को बुलाना है, संबोधन करना है, तो हे सूर्य, हे प्रकाश, हे आशीष, हे देव, पूरा अंत में आना जरूरी है। हे देव, हे देव नहीं चलेगा, हे देव अह अम एन आय आत स्य ए अ। अब रही बात कि आप इसको जब याद करेंगे तो इस तरीके से याद कीजिएगा। प्रथमा ने, द्वितीया को लोग क्या करते हैं? कर्ता ने, कर्म को करण से के द्वारा, चतुर्थ संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध का के की रा रे री ना ने नी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे भो। आप ऐसे याद, मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसे याद न करते हुए, ये आपको याद होगा लेकिन आप ऐसे करें। प्रथमा ने, द्वितीया को, तृतीया से के द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग होने पर, षष्ठी का के की रा रे री ना ने नी, सप्तमी में पर, और संबोधन हे अरे भो। तो प्रथमा ने, द्वितीया को, तृतीया से के द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग होने पर, षष्ठी का के की रा रे री ना ने नी, सप्तमी में पर, और संबोधन हे अरे भो। जब किसी को बुलाया जाता तो हे सूर्य, अरे सूर्य, भो सूर्य। ये हुए हमारा एक वचन वाला। तो मान लीजिए मुझे कहना है मंच पर, मंच एंडिंग विद अ, तो हम कैसे बोलेंगे मंच पर? यहाँ पे देव पर बोलना है तो क्या, बस उसमें कौन सा एक एक्स्ट्रा लग गया? ए, अह अम ए न आय आत स्य ए। सप्तमी विभक्ति में मे और पर आ रहा है, तो मंच पर बोलना है, इसमें भी ए आया, तो मंचे। प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ मतलब कमरा, कमरे में, प्रकोष्ठे। आकाश, आकाश में, आकाशे। हस्त, हस्त में, हस्ते। ऐसे आप प्रयोग करेंगे धीरे धीरे और आप जान जाएंगे कैसे उसका। अगर आपको बोलना है घोड़े से अलग होकर कोई उतरा, कोई गिरा, तो कैसे होंगे? अश्व, अश्व एंडिंग विद अ, अकारांत है, तो कौन सी विभक्ति होगी अलग होने के संदर्भ में? पंचमी। तो क्या आएगा? देव का पंचमी विभक्ति एक वचन क्या बना है? देवात। देव मूल शब्द है, एक्स्ट्रा क्या लग गया? आत। अश्व मूल शब्द है, उसमें एक्स्ट्रा क्या लग जाएगा? अश्वात। अश्वात नहीं है ये, अश्वात पे हलंत है। अब ऐसे द्विवचन को आप कैसे याद कर लें? औ, औ, आभ्याम, 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 यो हो हे औ, 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 आभ्याम, 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 यो हो हे औ, 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 आभ्याम, 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 यो हो हे औ। इस रिदम को याद कर लीजिए और मस्तिष्क में चलाते रहिए कि कौन सी विभक्ति है, कौन से नंबर पे आ रहा है, और फिर प्रथमा विभक्ति का ये अर्थ होता है। यदि ये 5वें नंबर पे आ रहा है तो पंचमी विभक्ति का अर्थ होता है से अलग होने पर, तो इसका अर्थ हो गया ये मस्तिष्क में जल्दी 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 चलाना पड़ेगा। बहुवचन देखते हैं, जब 3 या 3 से अधिक हो। आहा, आन, ऐहि, एभ्यः, एभ्यः, आनाम, एषु, हे आहा। आहा, आन, ऐहि, एभ्यः, एभ्यः, आनाम, एषु, हे आहा। आहा, आन, ऐहि, एभ्यः, एभ्यः, आनाम, एषु, हे आहा। आहा, आन, ऐहि, एभ्यः, एभ्यः, आनाम, एषु, हे आहा। यदि बोलना है बहुत सारे खगों को, खग मतलब पक्षी, ख का मतलब होता है देखिए आकाश,
और आकाश में गमन जो करता है वह है खग। हाँ, खग। तो अगर बोलना है बहुत सारे पक्षियों को, बहुत सारे खगों को, तो को कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा ने द्वितीया को, द्वितीया विभक्ति है। और बहुत सारे तो बहुवचन। खग एक अकारांत शब्द, पुल्लिंग शब्द है, तो बहुवचन में है, तो क्या बनेगा? देव में का बहुवचन द्वितीय विभक्ति में क्या बना है? देवान। तो खग का क्या हो जाएगा? खगान। हाँ हाँ, जैसे जैसे मान लीजिए हमें कहना है बहुत सारे विचारों में, तो विचार एंडिंग विद अ, अकारांत है, पुल्लिंग है, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? विचारों में। कौन सी व्यक्ति है? सप्तमी विभक्ति। कौन सा वचन है? बहुवचन। तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन। देवेषु विचारेषु। आह आन ऐहि एभ्यः एभ्यः आनाम एषु हे आहा। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। एक वचन में अह अम एन आय आत स्य ए अ। द्विवचन में औ औ आभ्याम 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 यो हे औ। बहुवचन में आह आन ऐहि एभ्यः एभ्यः आनाम एषु हे आहा। और जब भी आप ये इस तरीके से याद करें तो मस्तिष्क में प्रथमा विभक्ति में ये आता है, द्वितीय विभक्ति में ये चलता रहना चाहिए। जैसे आप कहेंगे आहा, प्रथमा विभक्ति है तो उसका अर्थ हो गया ने, या फिर कुछ नहीं, मतलब सिर्फ देव। जैसे आपने कहा देवान, तो ये कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो आन, तो द्वितीय विभक्ति का अर्थ क्या होता है? को, तो ये क्या अर्थ हो जाएगा? देवों को। इस प्रकार आपको ये याद करना है।